हेलो डियर। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर रेलवे में काम करने वाले टीटी की कमाई कितनी होती है और मैं यहाँ आपको पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम क्लियर करने के बाद अभी टीटी की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वह बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे मैंने 6 महीने में आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम क्लियर करने के बाद टीटी की पोस्ट ली है। इसके साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कौन से और किस शहरों में पोस्टिंग लेने पर आपकी सैलरी लाखों तक बन सकती है। जी हाँ, टीटी की सैलरी लाखों में बनती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि टीटी के लिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए 12वीं पास तथा ग्रेजुएट अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम क्रैक करने के बाद 12th पास वाले लोग सीसीटीसी तथा ग्रेजुएट सीनियर सीसीटीसी या सीसीटीएस बनते हैं, जिसमें से तीनों ही अभ्यर्थी टीटी बन सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक टीटी की सैलरी बताना है, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपकी सैलरी इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आप XYZ किस प्रकार के शहरों में नौकरी कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं सिटी वाइज और पोस्ट वाइज हर तरह से आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 12th पास अभ्यर्थी जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं वो सीसीटीसी बनते हैं, जो लेवल 3 में 2000 ग्रेड पे के अंडर आते हैं। सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 2800 ग्रेड पे ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, और सीसीटीएस लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। आपको बता दूं दोस्तों कि तीनों में ही सैलरी अच्छी खासी बनती है, जिसमें से कि सबसे पहले बात करेंगे 12th पास। इसमें 3 प्रकार के सिटी होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स सिटी में सबसे अच्छी सैलरी बनती है, उसके बाद वाई सिटी, उसके बाद जेड सिटी। बात करते हैं सीसीटीसी, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, सीनियर सीसीटीसी, सबको एक साथ बताता चलूंगा। हम देख पा रहे हैं कि सीसीटीसी, एक्ससिटी बेसिक पे सबका बराबर होता है। एक्ससिटी, वाई सिटी, जेड सिटी बेसिक पे और डीए सबको बराबर मिलता है। जैसे कि सीसीटीसी में बेसिक पे 2000 ग्रेड पे है तो 21,700 इनिशियल में रहेगा। वाई सिटी में भी 21,700 और जेड सिटी में भी 21,700 रहेगा। सीनियर सीसीटीसी का 29,200, वाई सिटी में भी 29,200 और जेड सिटी में भी 29,200 रहेगा। ऐसे ही सीसीटीएस एक्स सिटी में 35,400, वाई सिटी में भी 35,400 और जेड सिटी में भी 35,400 रहेगा। इसके बाद बात करते हैं डीए की, जो कि अभी वर्तमान में 53% चल रहा है। ये डीए आपको साल में 2 बार बढ़ता है, कभी 4%, कभी 3%। तो अभी वर्तमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि डीए 53% है। तो सीसीटीसी में 11,501 डीए रहेगा, XYZ तीनों में 11,501, और सीनियर सीसीटीसी में जब 29,200 का 53% निकालेंगे तो 15,476, जो कि तीनों XYZ तीनों सिटी में बराबर रहेगा। उसके बाद सीसीटीएस 35,400 का 53% निकालेंगे तो 18,762, जो कि XYZ तीनों सिटी में बराबर रहेगा। इसके बाद आते हैं HRA। इसी जगह से एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी का फ़र्क समझ में आता है। HRA आपको एक्स सिटी में 30% बेसिक का मिलता है, और वाई सिटी में बेसिक का 20% और जेड सिटी में बेसिक का 10%। जैसा कि आप सीसीटीसी में देख पा रहे हैं कि का बेसिक 21,700 है। एक्स सिटी में 30% निकालेंगे 21,700 का तो 6,510, और वाई सिटी में 20% निकालेंगे तो 4,340, और जेड सिटी में 21,700 का 10% 21,70। सीनियर सीसीटीसी 29,200 का 53% 8,760 रुपये HRA मिलेगा। इस प्रकार वाई सिटी में 29,200 का 20% निकालेंगे तो 5,840, और जेड सिटी में 10% निकालेंगे तो 2,920 HRA मिलेगा। सीसीटीएस की बात करते हैं, 35,400 का 30% एक्स सिटी में आपको मिलेगा 10,620, वाई सिटी में 20% 35,400 का जो कि 7,080 आएगा, और 35,400 का 10% जेड सिटी में 3,540 रुपये। यहीं से आपको सैलरी में डिफरेंस दिखाई पड़ने लगता है। इसके बाद बात करते हैं टीपीए, जो कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस तक जाने के लिए रेलवे देती है। उसको टीपीटीए सिटी और अदर सिटी में डिवाइड करते हैं। मान के चलिए कि जो एक सिटी आती हैं वो टीपीटीए में, बाकी अदर सिटी, तो ये एक सिटी में आपको लेवल 3, 4, 5, 6 तक एक सिटी में 5,508, वाई सिटी में 2754, जेड सिटी में भी मिलेगा। लेवल 5 में भी एक सिटी में 5,508 और वाई जेड में 2754 रुपये, लेवल 6 में भी 5,508 और जेड सिटी में 2754 रुपये का ये फैक्टर रहता है कि जैसे लेवल 3, 4, 5, 6 1800 प्लस 1800 का जितना परसेंट डीए मिल रहा होता है उतने परसेंट 1800 प्लस 53% डीए 1800 का,
वैसे हम कैलकुलेट करके हम DA TPTA निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। मान के चलो आप ट्रेन में जा रहे हैं और आप CCTC और एक सिटी में हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका 625, ये अभी फुल 100% अगर आप TA मिलता है तो 625 रुपये मान के चलिए आप 28 दिन ड्यूटी किए, तो 28 दिन का 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,500, क्योंकि वाई सिटी में भी 625 TA मिलता है, इसमें भी 17,500 और जेड सिटी में भी 17,500। लेवल 5 में भी और लेवल 3 में TA एक समान रहता है, तो इसमें भी मान के चलिए आप 28 दिन ड्यूटी करते हैं तो 17,500, 17,500, 17,500। लेवल 6 में TA में भी डिफरेंस आ जाता है। लेवल 6 में आपको 1,000 रुपये TA मिलता है और 28 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको 28,000 TA मिलेगा, जो कि XYZ तीनों सिटी में सेम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस की। यदि आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और आप मान के चलिए आप 28 दिन नाइट ड्यूटी किया, क्योंकि आपको 2 रेस्ट मिल जाएंगे। इससे तो आपको महीने में 4 रेस्ट मिलते हैं, पर हो सकता है लाइन कर्मचारियों को 2 रेस्ट मिले, कभी 4 मिले। मान के चलिए आप एक एवरेज 28 दिन ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी आपका बेसिक प्लस DA को जब 2 से भाग करते हैं तो 1 यूनिट का रेट निकलता है। अब महीने में जितनी यूनिट बनेंगी उसको आप अपने रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मान के चलिए आप लेवल 3 में हैं तो आप 28 दिन ड्यूटी किए, तो आपका मान के चलिए 28 यूनिट ही बना, तो 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा अभी 168 निकल के आएगा रेट हमारा। 168 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 4200। जैसा कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जो कि मेरा है, मैंने 1 वीक नाइट ड्यूटी किया था, यानी कि 6 रात मैंने ड्यूटी किया, मेरा 8 यूनिट बना। मान के चलिए आपका 25 यूनिट भी बनता है महीने में। CCTC के अगर 25 यूनिट बनना है तो आप इसको, आपका रेट जो है 168 निकलेगा। रेट कैसे निकलता है? बेसिक प्लस DA, इसको हम 200 से भाग करते हैं तो हमारा रेट निकल के आता है। और कितने यूनिट निकला? मैंने बताया आपको 25 यूनिट। 25 यूनिट को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, जो कि XYZ तीनों सिटी में बराबर रहेगा। उसके बाद लेवल 5 में हम बात करेंगे तो बेसिक प्लस DA को 200 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का रेट निकलेगा। 1 यूनिट का रेट 224 रुपये निकल के आएगा। अगर मान के चलिए आप 28 दिन करते हैं तो 6,272 रुपये, 6,272 वाई सिटी में भी और 6,272 जेड सिटी में भी मिलेगा। CCTS की बात करें तो आपको जो रेट निकल के आएगा, बेसिक प्लस DA को 200 से भाग करेंगे तो 271। अगर आप 28 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस 7,588 रुपये, जो कि एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी तीनों में बराबर रहेगा। अब तीनों को जोड़ के हम सैलरी दिखाते हैं कितनी होगी। CCTC की बात करें तो एक सिटी में जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सैलरी हमारी 66,919 और वाई सिटी में 61,995 और जेड सिटी में 59,825। ऐसे ही बात करते हैं लेवल 5 में सीनियर CCTC की। एक सिटी में सैलरी देख पा रहे हैं आप 82,716 रुपीज़ और वाई सिटी में 77,042 और जेड सिटी में 74,122। और लेवल 6 की बात करें तो आप देख पा रहे हैं टोटल एक सिटी में सैलरी बनेगी आपकी 1,05,878 और वाई सिटी में 99,584 और जेड सिटी में 96,044 रुपीज़ सैलरी बनेगी। आपको बता दें कि आपका NPS भी कटता है, जो कि बेसिक प्लस DA का 10% होता है। तो CCTC में बात करें तो बेसिक प्लस DA का 10% होगा 3,320 रुपये। उसके बाद XYZ सिटी NPS तो सब में सेम ही कटेगा। लेवल 5 में बात करते हैं तो बेसिक प्लस DA का 10% 4,467 रुपये, जो कि इसमें भी तीनों में सेम कटेगा। और लेवल 6 की बात करें तो बेसिक प्लस DA का 10% 5,416 रुपये, जो कि तीनों में बराबर रूप से कटेगा। इसके बाद देखते हैं कि टोटल सैलरी कितनी आई है। एक सिटी में CCTC की बात करें तो एक सिटी में 63,599, वाई सिटी की बात करें तो 58,675 और जेड सिटी की बात करें तो 56,505 रुपीज़। सीनियर CCTC की बात करें एक सिटी में 78,249, वाई सिटी में 72,575, जेड सिटी में 69,655। लेवल 6 में CCTS की बात करें तो 1,04,62 रुपीज़ और वाई सिटी में 94,168 और जेड सिटी में 90,628। इसके बाद 200 रुपये आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है और 50 रुपये रेलवे स्टाफ का कटता है। 100-200 रुपये 300 रुपये कट के उसके बाद आपके हाथ में सैलरी उस हिसाब से आते हैं, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल TT की पोस्ट के लिए NTPC की तैयारी की थी।
वो भी मैंने 6 महीने में किस तरह से मैंने अपनी तैयारी को मजबूत बनाया, उसकी भी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।